जी अज असां ॻाल्हि करेसूं कि ये जरा चौलिस्तान और बहावलपुर पानी का एक बहुत वड्डा मसला बनया पे, क्राइसिस बनया पे, इनके क्या कारण हैं और खास तौर उत्ते जरा जदन भी चौलिस्तान बहावलपुर पानी की कमी थी है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा मार्का हैं जेरे के बहावलपुर चौलिस्तान के पानी के क्राइसिस को सिंध नाल जुड़े हैं। ये एक गलत परस्पैक्टिव है, हकायक के खिलाफ है। चौलिस्तान और बहावलपुर का पानी का जरा मुद्दा है वो पंजाब के नाल है और ये मुद्दे दे बहुत सारे तारीखी वजूहत हैं, तारीखी कारण हैं। असां ये कोशिश करेसूं कि थोड़ा जिहा प्रेजेंटेशन या गाल मुहाड़ दे विच गाल को खोलूं कि किवें जरा है वो चौलिस्तान और बहावलपुर के पानी का जरा मुद्दा है, पानी का जरा प्रॉब्लम है वो पंजाब ना रिलेटेड है और अल्टीमेटली वो पंजाब नाल ही जरा है हल थी। इन हवाले नाल मैं एक प्रेजेंटेशन बनाइए जेरी के थोड़ा जिहा इन्हें मुख्तलिफ पहलुओं उत्ते रोशनी स्टेसी। मैं कोशिश करे सा कि प्रेजेंटेशन को तो सिस्टमैटिकली जरा है वो शो करा इन हवाले नाल मैं उनको प्रेजेंटेशन को पहले तो नाल शेयर कर गिना कि ताकि जरा है ना तुसा को देख सको। ये तो पहली जी गाल मैं आखी है कि चौलिस्तान पंजाब दे पानी का जरा मुद्दा है वो आपस का मुद्दा है, आपत का मुद्दा है और इंदे जरे कारण हैं वो कई कारण हैं। जिमें पहला जरा कारण है वो तो सिंध तास मुआहदा है और दूजा जरा कारण है वो तारीखी कारण है जैसा ताल्लुक वन कने सतलुज वैली प्रोजेक्ट नाल बनदे जरा 1920 कने गिन कने ते 1933 तक के दरमियान कंप्लीट थी आई पार्टीशन कने कुछ अर्सा पहले तक। इन्हें दू कारण को गिन कने मैं ये दिखावन की कोशिश करे सा कि किवें जरा है वो चौलिस्तान बहावलपुर के पानी का क्राइसिस जरा है वो पंजाब के नाल वन कने जुड़दे और ये मुद्दा पंजाब नाल है, इनका कारण भी पंजाब है। ते अगर तुम देखो मिसाल के तौर उत्ते असा जरा है वो सिंध तास मुआहदे को पहले देखने की कोशिश करें हैं। सिंध तास मुआहदा कने भी पहले सिंध तास मुआहदे कने भी पहले अगर तुसा जरा है पाकिस्तान इंडिया का जरा पानी का जेड़ा है उनकी इब्तदा वनो तो उन्हें बहुत सारे दिलचस्प गालियां जरा के साकू पता होना चाहिए। मैं सिंध तास मुआहदे की तो बाद आसा जेरा जेरे वेले इंडिया ते पाकिस्तान की वंड थी उनके जेरे हैडवर्क्स हैं वो इंडिया को लगे गए जिंदे खास तौर उत्ते सतलुज के हैडवर्क्स हैं फिरोजपुर वगैरह के जेरे वेले लगे गए इवें रावी के हैडवर्क्स हैं वो जेले इंडिया तो लगे गए उनके वंड के दौरान एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बनाया गया कि वंड दे सांगे हवाले नाल जेरे भी झेड़े झगड़े हैं उन्हें को कानूनी तौर पर तय करन कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बनाया है हर फरीक अपना जरा है ना मुकदमा उतना दाखिल करे। एक खास मुदत मुकर्रर की गई है कि वो तुम मुकदमे दाखिल कर सकते हो 1948 तक, मेरा ख्याल है मिड 1948 तक का टाइम दिता गया है। दिलचस्प गाल ये कि जेरे वेले पानी के मुद्दे की गाल थी है पाकिस्तान ने अपने पानी के मुद्दे को आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल दाखिल ही नहीं कराया। इंडियन पंजाब ते पाकिस्तानी पंजाब के जेरे सैकटरीज हैं जेरे चीफ मिनिस्टर्स हैं वो आपस मिल पैन और उन्हें आखे कि जी असें को आपस तय करके सूँ जेरे हिस्टोरिकल राइट्स हैं वो एक वे मने सूँ सो कोई जरूरत कह नहीं कि असां को कानूनी तौर उत्ते आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल गिन वनूं। ये गाल को रसूल बख्श प्लीजो साहब ने सिंध के पानी के मुकदमे बड़ी तफसील के नाल डिस्कस किए, उन्हें बड़े कोट्स दिते हैं चौधरी मोहम्मद अली की किताब बाकी बहुत सारे आथर्स का उन्हें कोट्स चाहते हैं। तो वो बुनियादी तौर उत्ते पाकिस्तान बहुत शुरू ये इंडियन पंजाब ते पाकिस्तानी पंजाब ये जी हिकमत अमली अपनाई है जी स्ट्रैटेजी बनाई है कि असा आपत तय करे सोचा बस आपत की गल एक दूजे नाल कर लेंगे
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਹਾਂ ਆਰਬਿਟਰਲ ट्राइब्यूनल ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ થઈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਨਿਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਾਂ ਐਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ थे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਵਸ थे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ वर्ल्ड बैंक दाखिल थे ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 1 यूनिट कने पहले सिंध और रियासत बहावलपुर ब्रिटिश कलोनीलिज्म के दरमियान पानी के बहुत बड़े फरीक हैं और पानी के इंटरनेशनल लॉ दे विच वाटर इंटरनेशनल लॉ दे विच सबको पता है कि ये जेरे प्रायर राइट्स होंदे ने जेरे हिस्टोरिकल राइट्स होंदे ने जेरे हिस्टोरिकल एकॉर्ड्स होंदे ने वो ही बुनियाद बनदे ने उन्हें झगड़े को तय करन दी कानूनी तौर पे भी और इखलाकी तौर पे भी। और ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1 यूनिट ਬਣਾਇਆ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਨਤੀਜਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1948 ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜੀਬੋ-ਤਰੀਨ ਮੁਆਇਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਬਾਉਂਡਰੀ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਆਇਦੇ ਹਨ। नील दे उत्ते बहुत वड्डा मुआहदा है इवें एमेजोन दे उत्ते मुआहदा है किवें ट्रांसबाउंडरी जेरे वाटर रिसोर्सेज उन्होंने शेयर किया वने किहड़े मुल्क का क्या हिस्सा बनसी क्या गारंटीज होसन। लेकिन पाकिस्तान के केस दे विच और इंडिया पाकिस्तान के केस दे विच पानी वंडण दे बजाय दरिया वंडण दी गल कीती गई है और इहदे पिछों साफ ज़ाहिर इंस्ट्रूमेंटल जिहड़ा है वो इंडिया है। इंडिया ये चाहता है कि वैसटर्न रिवर्स जेरे पाकिस्तान देन जिहदे सिंध भी वड्डा दरिया तो सिंध है उनका क्योंकि इंडिया दे उत्ते कोई लैना देना थी नहीं सकता जोग्राफी का फैक्टर है तो उनके नतीजे दे विच इंडिया जिहड़ा है ईस्टर्न रिवर्स उत्ते इंटरस्टिड है कि सारे के सारे दरियाओं को मिल वजन और ईस्टर्न रिवर्स त्राए हैं सतलुज है ब्यास है और रावी है और रावी तो छोटा जिहा दरिया है उन्हें जरा एवरेज फ्लोज हैं 80,000 क्यूसेक ने भी दे करीब होने हैं जबकि सतलुज जरा है और सतलुज और ब्यास मिलके सिंध के बाद बहुत वड्डा दरिया है दूजा वड्डा दरिया है वादी सिंध का तो इंडिया इंटरस्टिड है कि उनको सतलुज और ब्यास मिल वजन और उन हवाले नाल रावी भी साफ ज़ाहिर है उनका क्लेम बन गया ईस्टर्न रिवर्स के हवाले नाल। नतीजा क्या निकता इहदा नतीजा ये निकता कि बुनियादी तौर के उत्ते पंजाब इंटरस्टिड ये है कि चनाब और जहलम वो दो दरिया जिहड़े हैं वो पंजाब के अंडर रहें और ई तरीके दे नाल जिहड़ा है वो पंजाब दा जिहड़े वाटर राइट्स हैं जिहड़ी एक्सेस है वो कंप्लीटली इंश्योर थी वे चनाब और जहलम के जरिए जबकि दूजी पासों सतलुज और ब्यास को जब इंडिया को दे दिता गया तो उनका नतीजा निकता कि जो सतलुज और ब्यास है वो तो ज़्यादातर जो इरीगेशन करेंगे हैं ज़्यादातर इरीगेशन सिस्टम की डिपेंडेंस आई वो तो बहावलपुर रियासत की है या बात सिंध की है हेठो डाउन स्ट्रीम। आखिर में ये चाहना कि बुनियादी तौर के उत्ते पाकिस्तान की तकसीम कने गिन कने ते इंडस वाटर ट्रीटी दे थीवण तक एक पासों इंडियन अपने इंटरेस्ट जिहड़े हैं वो उन्हें ज़्यादा कने ज़्यादा सेफ गार्ड कीते हैं और जिहड़े कि उन्हें करने हैं दूजी पासों पंजाब ने अपने इंटरेस्ट सेफ गार्ड किए सिंध और बहावलपुर या चौलिस्तान की कीमत उत्ते। हुण जरा आंदे हैं मैं प्रेजेंटेशन की पासों वेना ये तो एक बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल कि बुनियादी तौर के उत्ते ये सारा नैगोशिएशंस केड़े मैनर्स थी है केड़े तरीके थी है और जेरे हाकिमां नूं वेले जिन्हें दा डप आई उन्हें किवें अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किए कि चनाब और जहलम जरा ज़्यादा कने ज़्यादा वो अनइंटरप्टेड सप्लाई रह वने पंजाब दे कोलों और बाकी जरा है सतलुज उन्हें जरा है वो इंडिया को
ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਸੋਂ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਵञूं ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ सिंतास मुआहदे की सूरत बहावलपुर और चौलिस्तान को जरा खसारा या नुकसान था वो क्या था? वो ये था कि जो भी सिंतास मुआहदा था जेरे कंटेक्स्ट था उनके बहावलपुर और सिंध को जिमें मार्जिनलाइज किया गया साइड ते किया गया उनके बावजूद भी जरा मुआहदा थी गए उनकी इंप्लीमेंटेशन भी जरा है वो पंजाब ने खास तौर पर चौलिस्तान और बहावलपुर के हवाले नाल पूरी नहीं की थी। और इन्हें ढप की एक भी साल है वो मुआहदे के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बुनियादी तौर के उत्ते एक इजाफी लिंक कैनाल बनावनी है क्योंकि ये तो साकू पता है कि जो वेले ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो इंडिया को दे दिते गए तो उन्हें उत्ते जरा कायम इरीगेशन सिस्टम है उनकी रिप्लेसमेंट वर्क्स की जरूरत है। मिसाल के तौर पर रावी जरा है उनका जरा पहले कने एग्जिस्टिंग इरीगेशन सिस्टम है उनके वास्ते रिप्लेसमेंट वर्क्स किए गए। दूजे लफ्ज़ चनाब और झेलम कने जरा है वो लिंक कैनाल बनाया गया और वो वन कने जरा है रावी का जरा एग्जिस्टिंग इरीगेशन सिस्टम है उनको पूरा किया गया। इवें ही जरा है वो जरा सतलुज का बहावलपुर और पंजनंद के हवाले नाल जरा एग्जिस्टिंग इरीगेशन सिस्टम है इंडिया को देवन के बाद उनके रिप्लेसमेंट वर्क्स भी थीवने हैं। लेकिन थिया ये है कि अगर तुसा मिसाल के तौर के उत्ते अगर देखो तो एक एक डायग्राम है जैसे तुसा देख सकते हो कि किवें जरा है वो चश्मा झेलम लिंक कैनाल बनाई गई किवें ही जरा है ना वो मुख्तलिफ लिंक कैनाल जरा है ना वो झेलम और चनाब कने जरा है ना रावी तो कट के गिद्या गया। इंदे जरा दिलचस्प गाल है वो ये है कि रावी रिवर जरा कि इंडिया गेन की दहाई उनकी जी इरीगेशन रिप्लेसमेंट है उनको करण किते पंजाब दे विच 5 लिंक कैनाल जरा है ना वो बनाया गया जबकि सतलुज जैसा के एरिया रावी कने बहुत वड्डा आई जैसा के वाटर फ्लोज रावी कने बहुत ज्यादा वड्डे हैं उथा जरा है ना बुनियादी तौर के उत्ते 2 लिंक कैनाल बनाया गया। एक लिंक कैनाल जरी है वो सुलेमान की जरा हेडवर्क्स है उनको उन्दे बनाई गई जरी के बलोकी कने जरा है ना घिन कने सुलेमान की तक पानी घिन के आंदी आई। और दूजी जरी है वो सिधनाई कने मुल्तान कने जरा उतो बनाई गई जेरी के बुनियादी तौर के उत्ते इहदे विच सटी गई। ये तुसां अगर देखो तो ये जरा है ये जरी लिंक कैनाल है ये हिक लिंक कैनाल जरा है ना तो ये निजरदी पी है बलोकी बिराज कने ये सुलेमान की बिराज तक जरा के बहावलपुर दे जरा एग्जिस्टिंग इरीगेशन सिस्टम आई उनको जरा है ना वो करण किते है। दूजी जरी है वो अगर तुसा देखो तो वो सिधनाई कने वो बनाई गई बुनियादी तौर के उत्ते ये सिधनाई तो कोई थाई लपसी ये सिधनाई है ये सिधनाई कने जरा है ये बुनियादी तौर के उत्ते इंदा जरा है ना हेड वर्क्स जरा घिन गए यानी घिन के गए ये लोअर बहावल और कई हद तक जरा है ना अपर बहावल जरा कैनाल्स हैं इन्हें दे उत्ते पानी घिनावन वास्ते थोड़ा जहा दिता गया। और मेनली दूजा जरा है और तौसा पंजदंद लिंक कैनाल जरी है ना वो बनाई गई तौसा बिराज कने पानी चार कने ते पंजदंद सटिया गया क्योंकि सतलुज वैली प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उन्होंने 3 बिराजेस जरे हैं ना बने हैं जिमें मैं तो आके कि सिंध के बाद वड्डा दरिया जरा आई सतलुज आई और 3 बिराजेस 3 हेडवर्क्स जरे हैं ना सुलेमान की और इस्लाम बिराज और उनके नाल नाल पंजदंद बिराज ये 3 बने हैं। सुलेमान की और पंजदंद को तो कई हद तक मतलब यह है कि पानी रिप्लेस किया गया
दो लिंक कैनाल्स के जरिए और थोड़ा बहुत जरा है ये सिधनाई का लिंक बनाया गया बहुत ही हल्का जिया अपर बहावल और लोअर बहावर के नाल। लेकिन ये जरा इस्लाम बिराज है इनको भी उन्होंने बुनियादी तौर पर सुलेमान की कने ही पानी दिता, जबकि मुआहदा जरा है इंडस वाटर ट्रीटी का वो ये है कि त्रिमू बिराज कने झंग दे नाल एक लिंक कैनाल बनाई हुई सी जेरी सीधी जेरी है ना 20,000 क्यूसेक साइज की डिजाइन की कैनाल हो सी और ये जरी है ये त्रिमू कने ये घिन कने ते इस्लाम बिराज तक लिंक कैनाल जरी है ना ये पानी प्रोवाइड करे सी बुनियादी तौर दुते एक कैम कैनाल है अपर बहावल कैनाल है लोअर बहावल कैनाल है और इथों कने बुनियादी तौर पे ये इलाका जरा है ना थीवड़ा है। हुण तुसां अगर वला देखो मिसाल के तौर पर रावी लाहौर ते सतलुज बहावलपुर का जरा वखरापे कि किवें जरा है ना डाढ़े दा डढ़प होंदे जरा के जिवें आदन के डाढ़े दा डन अखी ते चपन कि किवें रावी लाहौर के रीजन ने बुनियादी तौर पर सतलुज बहावलपुर के रीजन के मुकाबले किवें किवें बेनीफिट कीते एक बंदे ने कंपैरिजन कीते तुसां अगर देख सो तो मैं ताकू इन कंपैरिजन दे विच भी बहुत कुछ क्लियर थी वैसी कि मिसाल के तौर पर तो पहली जी लिखते ना वो है कि बहावलपुर सतलुज चौलिस्तान बुनियादी तौर पर उतना दो लिंक कैनाल दो अल्टरनेटिव सोर्सेज बनाए गए, जबकि लाहौर रावी के वास्ते 5 लिंक कैनाल्स बनाया गया। ये तुसा मतलब ये है कि उन्हें लिंक कैनाल्स की तफसील भी देख सकते हो ये इतना मुख्तलिफ उन्हें नक्शे दिती खड़ी है। लेकिन अगर तुसा मजीद कंपैरिजन देखो तो वो भी बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि बहावलपुर चौलिस्तान के अंदर जिन्हें कैनाल्स हैं वो फ्लड कैनाल्स हैं यानी शशमाई हैं वो 6 महीने चलते हैं, जबकि रावी लाहौर के पास जरा कैनाल्स रखा गया वो पेरिनियल कैनाल रखा गया 12 माही कैनाल रखा गया और साल पूरा चलते हैं। अच्छा इवें तुसा अगर रेनफॉल देखो यानी केड़े केड़े तरीके नाल मतलब डप किया गया कि बहावलपुर दा रीजन जरा है ना बहुत एरिड रीजन है चौलिस्तान का इतना बहुत घट बारिशां थींदियां रेनफॉल की रेशो बहुत घट है और ये जिवें इतना दिती खड़ी है कि 1 ने 1.5 इंच जरी है ना इतना बारिश की रेशो मतलब बहावलपुर चौलिस्तान के अंदर होंगी है, जबकि लाहौर रावी के रीजन की पासों जी एवरेज है रेनफॉल की बारिश की वो 20 इंच है। हुण तुस आप देख सकते हो कि किवें जरा है क्योंकि ये जी रेनफॉल होंगी है ये भी एक सोर्स होंगे वाटर का कि जेरे इलाके रेनफॉल रेशो ज्यादा है साफ जाहिर है वो वाटर सिक्योर है उनको वाटर सिक्योरिटी है और जेरे इलाके दे विच रेनफॉल घट है तो उनकी वाटर सिक्योरिटी हमेशा जी है ना खतरे च होंदी है। अच्छा इवें ही अगर तुसा देखो तो बहावलपुर के अंदर जरा ज्यादातर जरा मतलब पानी की जरूरत है एग्रीकल्चर है, जबकि रावी लाहौर रीजन दे विच क्योंकि एक कंपैरिजन मैं वास्ते कहना पिया कि बुनियादी तौर के उत्ते दो दरिया जरे ना वो इंडिया को दिते गए एक रावी ते दूजा सतलुज ब्यास जरा है वो सतलुज शामिल थी क्या आंदा है इन वास्ते अगर तुसा देखो कि रावी और लाहौर के रीजन नाल क्या ट्रीटमेंट की गई और बहावलपुर और सतलुज के एरिया दे विच क्या ट्रीटमेंट की गई तो ताको मजीद उहदे यानी कंपैरिजन इनजस्टिस आसानी थी वेंदी है कि बहावलपुर जरा वाटर नीड्स हैं सिर्फ एग्रीकल्चर तक है, जबकि लाहौर रावी रीजन एग्रीकल्चर दा भी फुल नीड्स पूरा थींदे हैं उहदे नाल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इकोनॉमी भी डेवलप्ड आई और उन्हें भी वाटर नीड्स जरा हैं वो भी पूरा थींदे हैं। अच्छा इवें अगर तुसा देखो ये जरा रावी लाहौर का इलाका है ये हमेशा फ्लड प्रोन है और ये इतना पहले कने शुरू थिया है इरीगेशन सिस्टम तो उनके नतीजे दे विच उतना जरा है अंडरग्राउंड वाटर स्वीट अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा है, जबकि इतना जरा है ज्यादा कने ज्यादा जरा है ना कुरेह रह वेंदी है ड्राउट रह वेंदा है ड्राई स्पेल वडे वडे होंदे हैं बहावलपुर चौलिस्तान विच। तो आखिर का मतलब ये है कि ये और वाला बहावलपुर का जरा अंडरग्राउंड वाटर है जरा भी थोड़ा वो मौजूद है वो ब्रैकिश है और वो खारा पानी आई और उनके नतीजे दे विच वो बुनियादी तौर के उत्ते उथा पानी को इस्तेमाल करने की जी है ना वो ज्यादा वैसे तो सराइकी इलाका पूरा जरा है
अपर पंजाब के मुकाबले उन्हें खारा पानी है और उनके नतीजे दे विच अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सिस जेरे सराकी इलाके दे को घट हैं, सिंध दे कने घट हैं। ये तुसा एक मिसाल के तौर उत्ते देख सकते हो, एक टेबल है जैसे तुसा देख सकते हो रेडिश जेरे मिसाल के तौर उत्ते एरियाज हैं, इतना जरा है ना वो पानी तुसा देख सकते हो कि घट है और ब्रैकिश है। और उनके मुकाबले तुसा अपर पंजाब दे हिस्से देख सकते हो जितना स्वीट वाटर है। और ये सारी मतलब है कि तुसा सूरत हाल को अगर देखो तो अगर अस वापस वाला कि ना सिर्फ पंजाब दे अंदर सरफेस वाटर रिसोर्सिस 5 लिंक कैनाल बनावन के नतीजे दे विच यानी रावी लाहौर रीजन दे विच ज्यादा है, उनके नाल नाल अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सिस भी ज्यादा हैं, उतना रेनफॉल रेशो भी ज्यादा है। उनके बावजूद भी बहावलपुर की जी हिक त्रीजी लिंक कैनाल बननी आई जेरी उनकी वाटर सिक्योरिटी की क्रिटिकल आई जी त्रिमू कने गेन करें जेरी के इस्लाम बेराज तक वजनी आई वो अज 40-50 साल गुजरन के बावजूद भी नहीं बनाई गई। और बहावलपुर चौलिस्तान की जी वाटर इनसिक्योरिटी है बेसिकली क्यों ओ आज जेरी वधी हुई है और जैदा जदन भी ये सारा मसला मुद्दा चलते तो वो सामने आ वेंदी है। तो उनकी बुनियादी जी वजह है वो ये है कि ईवन इंडस बेसिन ट्रीटी जरा कि खुद एक बुनियादी तौर उत्ते जैसे अंदर इंजस्टिस दोद पलाल शामिल है वो जंहिंजा भी आई उनके बाद थीवण के बाद भी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जेरे थोड़े बोड़े हकूक जेरे हैं उस रैकी वसेब और खास तौर पर सतलुज बहावलपुर के इलाके को चौलिस्तान के इलाके को मुहैया हैं वो भी पूरे न किए गए। तो उनका नतीजा यह निकला कि मतलब बहावलपुर के तुस अगर आज देखो तो जेरा अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सिस की जी डिप्लीशन है क्योंकि एक मुसलसल रिचार्ज है रिवर है लखा मिलियन एकड़ फीट पानी उनके चो गुजरता है मुसलसल रिचार्ज थींदा आई उनके बाद उनके जेरे बिराजेस हैं वो उनके भरे हुए होंगे हैं। तो उनके नतीजे दे विच जी अंडरग्राउंड वाटर सिक्योरिटी आई स्वीट वाटर जरा है रलदा रह वेंदा है तो भी बंद थी उनके बाद त्रिमू कने कोई नहर भी जी है लिंक कैनाल जी के 20,000 क्यूसेक डिजाइन कैपेसिटी दी वो ही न लाई गई। तो ये सारी सूरत हाल के नाल नाल ये थी कि जेरे वेले भी पानी की कमी थी है तुसा अगर मिसाल के तौर पर महकमा पंजाब के जरे हैं ना वो नहरें का जरा है ना वो रिलीजेस देखो जरा डेली बेसिस के उत्ते हुण तो वैबसाइट के उत्ते भी आ वेंदे वर्ल्ड बैंक ने एक शर्त रखी आई तो तक लसी के जेरे वेले ही पानी कम होंदे उनके सराकी वसेब दियां और बहावलपुर दियां नहरां जरा हैं ना वो तकरीबन बंद कर दित्तियां वेंदन उन्हें दा जरा डिजाइन कैपेसिटी है उनकने बहु लो चलाया वेंदन जबकि पंजाब दा जरा है ना वाटर स्केर्सिटी पानी की कमी दे विच नहरां जरा है ना फुल चलदियां रह वेंदन चाहे वो फैसलाबाद दे होवन चाहे सरगोदा रीजन दे होवन चाहे वो मतलब ये कि गुजरात गोजरावाला दे होवन ये चीज तुसा जरा है ना ये जी वैबसाइट है इरीगेशन डिपार्टमेंट की उनके जेरे डेली इरीगेशन कैनाल रिलीजेस हैं उतो कने तुसा चेक कर सकते हो। अच्छा बहावलपुर का मतलब ये है कि जी लिंक कैनाल बननी है त्रिमू कने जी के बहावलपुर सतलुज पासों आमनी आई उनका एक वड्डा जरा काम है जरा सोचा गया है ना वो ये है कि आरजी जरे ना वो बहावलपुर के अंदर मसनूई पानी के जखीरे बनाए हुए सन ताकि इन सतलुज रिवर के खत्म थीवण के बाद उनको ज्यादा कने ज्यादा जरा है ना पानी के रिचार्ज को इंश्योर किया वजे। तस्वीर तुम देख सकते हो ये चुटियारी रिजर्वायर ये भी एक सैराद अछड़ो थर ये मतलब ये कि जिथा के कुछ इंडस रिवर की जी है ना वो वाधू पानी आन पौंदे कुछ उनको जरा है ना वो नारा कैनाल और बाकी चीज़ों के जरिए जरा है ना वो फराम किया वेंदे। तुम देख सकते हो कि ये जरे हैं सैराह के अंदर भी आर्टिफिशियल लेक्स बनाया वेंदे और उन्हें उत्ते आउटलेट्स भी लाए वेंदे ताकि उन इलाके पानी रिचार्ज भी थी वे और उन इलाके दे विच नाल नाल है कि जेले पानी की कमी होवे तो मसनूई जखीरे कने पानी
दा इस्तफादा भी किया वजे। ते बहावलपुर त्रिमू कने इस्लाम बिराज दी पासों जी नहर आनी है, बुनियादी तौर के इंदे नतीजे दे विच पानी के मसनूई जखीरे भी बनाने जेरे कि नहीं बनाए गए, और जिंदा जरा है ना नतीजा ये है कि जिहड़े वेले पानी की कमी आती है तो वो जरा है ना वो पाकिस्तान बहावलपुर और चौलिस्तान मोस्ट वलनरेबल सब कने ज्यादा जरा है ना वो सफर करने वाले औखे थी वाले इलाके बन वेंदे। सारी गाल का मेरा आखण का मतलब ये है कि सराइके को चौलिस्तान सतलुज सांगे अपना मुकदमा नवे सिरों बनाने की लोड़ है, जरा के हकायक ते मबनी होवे, जरा के रिसर्च ते मबनी होवे, जरा के बुनियादी तौर उत्ते अपने जरा मुखालिफ है फरीक है उनकी सही सुझाण होवे, जिवें मैं कि वो सिंध नहीं वो पंजाब है। और जिहड़े वेले सूबे की गाल है सूबा बनसी तो असां ये समझी खड़े हैं जो ये सारा चीज़ां आसानी नाल थी वैसन। उनकने पहले ये सारा काम जरा है ना ये करण दी इनकी अंडरस्टैंडिंग की समझ बूझ की जानकारी की जरूरत है। हुण मैं थोड़ा जिहा मुख्तसर आसा ज्यादा गाल मैं कर गया कि पहले तो मैं गाल की है कि किवें इंडस वाटर ट्रीटी उनकने पहले उनका जरा एक पिछोकड़ बैकग्राउंड और उनके अंदर जरा है सराइके वसेब नाल खास तौर पर सतलुज चौलिस्तान बहावलपुर के इलाके दे नाल एक दरोथ है ते नाल है कि उनकी इंप्लीमेंटेशन क्या दरोथ है। लेकिन इन्हें कुछ तारीखी कारण भी हैं, उन कंटेक्स्ट को भी सब समझना चाहिए जरा कि असा जरा पानी का मुकदमा आदे को बढ़ाने मदद देसी। वो कंटेक्स्ट क्या है, वो सतलुज वैली प्रोजेक्ट का कंटेक्स्ट है, क्योंकि ये 7-8 साल पहले 8-10 साल पहले ये पार्टीशन के पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल थिया है। और तुसा देखो कि द्रोह क्या क्या शक्ल हैं। एक तो यह है कि जी सतलुज वैली प्रोजेक्ट है ये अंग्रेजों का आखिरी इरीगेशन प्रोजेक्ट है, ग्रैंड प्रोजेक्ट है, और इनका एक वड्डा एरिया 50% एरिया जरा है ना वो बहावलपुर वास्ते मुख्तस है। बहावलपुर ई प्रोजेक्ट इंटरेस्टेड कैन है, बहावलपुर रियासत कैन है, क्योंकि बहावलपुर का जरा अपना सैलाबी नहरी निज़ाम है जरा कि उन्होंने रियासत बहावलपुर ने बनाया है, वो उनके वास्ते काफ़ी है, उनकी आबादी थोड़ी है, और ई प्रोजेक्ट की जी कास्ट आई वो वड्डी आई, क्योंकि बहावलपुर को एक वड्डा जरा फायदा है वो ये है कि 3 रिवर्स जरे ना वो उनका फ्रंट बनते हैं जो रिवर फ्रंट आते हैं ना, और वो 300 मील लंबा जरा है ना कम अज कम जरा है ना रिवर फ्रंट बहावलपुर का बनता है। ज्यादा फायदा चाक ने बहावलपुर रियासत ने इतना एक इरीगेशन रेवोल्यूशन में आखसा वो घिन के आए, जैसे नतीजे च सब कने ज्यादा मतलब ये इलाका जरा है चौलिस्तान का बहावलपुर का है सब कने ज्यादा अमीर और खुशहाल इलाका बनया। तो उनकी वजह यह 300 मील लंबी जी रिवर फ्रंट की पट्टी बनती है, और रिवर फ्रंट केड़े केड़े दरियावें का है साको पता है कि सतलुज तो हाई हाई उनके नाल चनाब है और उनके नाल सिंध है। तो 3 दरिया जरे हैं ना एक 300 मील की वड्डी रिवर फ्रंट बेल्ट बने हैं, और उनके नतीजे दे विच जरा जे वेले सैलाब आंदा है तो इत्थों दा बहुत सारा रिवायती सैलाबी नहरां जरा हैं ना वो चलदे हैं, तो इतना आबादी बहुत घट है जिवें मैं आखे तो इतना बहावलपुर रियासत ई प्रोजेक्ट इंटरेस्टेड कैन है। रिकॉर्ड ये दसेंदे कि अंग्रेजें तो थोपिया और आखिर तक तकरीबन उन्हें धमकी दी कि तुसा इन्हें शामिल न थीसो तो इनका तो वड्डा नुकसान थी सी। बहावलपुर रियासत कम अज कम जरा है ना उनका उनको 8-10 साल 10-12 साल जरा है ना रजिस्ट करेंदी रही, और उनके बाद जरा है अगर असा देखूं तो ये जो थोप दिता गया तो इनके क्या असरात पे सतलुज वैली प्रोजेक्ट थे, यानी एक भी दो दे सतलुज वैली प्रोजेक्ट थी जंहिं सब देखने की जरूरत है कि एक पहला दो तो ये थिया कि भाई जी बीकानेर स्टेट है जैसा उन जमाने जैसा कोई ताल्लुक ही कैन है सतलुज दरिया के नाल लेना देना ही कैन है, और ये बहावलपुर का बड़ा इतराज है बहावलपुर रियासत का उनको एक सतलुज के पानी अंग्रेज ने जबरदस्ती फ्रीक बना दिता कि भाई इन्हें कोई पानी मिल सी, यानी राजस्थान के अंदर सहरा दे अंदर जरा है वो पानी बीकानेर स्टेट को मिल सी। दूजी पासों ये थिया कि ये इतना महंगा प्रोजेक्ट आई कि इनके नतीजे दे विच बहावलपुर कर्जों काला थी गया,
और अगले जरे 20-25 साल हैं भावलपुर रियासत को मतलब ये है कि कर्जे घिंदे ते कर्जे लहेंदे गुजर गए। मिसाल के तौर पर पहले जरे तखमीना लाया गया वो 14 करोड़ रुपए लाया गया, लेकिन जो वे प्रोजेक्ट कंप्लीट थिया तो 33 करोड़ कने वध हिंदी कीमत वन पई। और भावलपुर रियासत को 33 करोड़ चो 13 करोड़ कने वध जरा है ना वो अपना हिस्सा देना पै गया, जरा कि बोले भावलपुर रियासत के को काए नहीं कुछ करोड़ है उनके को 2-3 करोड़ बाकी वो उन्हें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है कि जितना अस तो कर्जा देसू, और वो कर्जा क्या है अपनी शरायत तो उत्ते हाई इंटरेस्ट रेट तो उत्ते वो कर्जा दिता गया। और उन कर्जे के नतीजे दे विच ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट नाल ये भी शर्त लाई कि भाई ये जरा कर्जा है इको इंदा जरा एक इंदी जरी जमानत है उनके वास्ते तो आपको जरा है ना भावलपुर रियासत जरे अहम तरीन महकमे हैं वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को दे मातहत करने पोसन, जैसे पब्लिक वर्क्स आई, जैसे रेवेन्यू आई, जैसे लैंड कलोनाइजेशन का पूरा शोभा आई जैको इस्तेमाल करके वाला भावलपुर दे विच सारी लैंड कलोनाइजेशन थी। मैं एक जमाने बहुत नाराज होंदा हमी कि भावलपुर नवाब भावलपुर जिन्हें को क्या थी आई कि इन्हें जरा है ना चाक ने ये जरा है ना भावलपुर के अंदर पार्टीशन करने भी पहले इतनी बड़ी जरी है ना पंजाबी सेटलर्स की जरी है ना वो उठा कलोनाइजेशन करवाई, लेकिन बाद तहकीक नाल पता लगा कि ये तो बुनियादी तौर पर सतलुज वैली प्रोजेक्ट का एक बुनियादी हिस्सा है और इनको डायरेक्टली मॉनिटर और मैनेज किया ये अंग्रेजें आप किया। और उन्हें जरे लैंड कलोनाइजेशन कैनाल कलोनाइजेशन दे जरे हैं ना जरे पुराने तजर्बे हैं ये तुम देख सकते हो कि ये जरा है ना ये ओरिजिनल तखमीना है उनके बाद जरा एक्चुअल जो शेयर बन के बनया इन्हें तुम भावलपुर का हिस्सा देख सकते हो, बीकानेर का भी ब्रिटिश का भी। अच्छा इनके नतीजे दे विच जिवें असां इत्थां गाल कीती है कि ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट का सब कने वड्डा जरा जरा असां अज तक भुगतने पे हैं नतीजा वो है लैंड कलोनाइजेशन और डेमोग्राफी दी आबादी दी तब्दीली। और वो ई वजह कने थी कि वो कर्जे साहब ज़ाहिर चाहते गए और कर्जे ई वास्ते चाहते गए कि प्रोजेक्ट थोपया गया। और तुसां हुण अंदाजा करो कि कम अज कम मतलब लखां एकड़ अराजी जी है वो लैंड कलोनाइजेशन के नतीजे जी दी गई उनके नतीजे 1926 कने 1928 का फिगर्स हैं कि केड़े केड़े ग्रुप्स को चौलिस्तान भावलपुर आबाद किया गया। ये तो आपको मतलब उन्हें परसेंटेज ही मिलती है अराई हैं, जट्स हैं, राजपूत हैं, पठान ते अवान हैं, डोगर ते गुजर्स हैं, इवें एक छोटी जी तादाद तक इन्हें मिलसी जी चौलिस्तानी हैं जिन्हें को मुंह थोड़ा जहा हिस्सा जरा है ना वो लैंड कलोनाइजेशन ने दिता गया। और भला तुसा अगर ये देखो तो आबादी का जरा डिफरेंस पैदा थिया क्योंकि एक यकदम जो इन माइग्रेशन थी आबादकारें दी सैटलर्स दी तो उन नतीजे इलाके की जी आबादी है वो तेजी नाल वधी उनके रिसोर्सिस उत्ते बोझ पिया। और अज जरा है वो पानी का जरा वड्डा मसला है वो भी तो आबादी के वधण ते रिसोर्सिस के घटण के नाल जुड़ा हुआ है। जी ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी है चौलिस्तान की वो तो बी है। और भला ये थी कि इन इलाके के अंदर जेरे वेले सैटलर्स आके आबाद थे उन्हें अपनी एक बी तरह की पोलिटिकल इकानमी बनाई वो सिर्फ उन्हें जमीन ते ना कब्जा किया बल्कि जेरे उन्हें दे इलाके हैं किवें पानी की कमी दे वे जोर जबरदस्ती महकमा इरीगेशन दे नाल मिलकने पंजाब ब्यूरोक्रेसी नाल मिलकने अपने इलाके च पानी गिन वजने जेरे मकामी इलाके हैं उन्हें दे पानी नहीं गिन वजना इवें ही जरा है वो बाकी जेरे मुख्तलिफ डोमिनेशन फार्म्स हैं चाहे वो कमर्शियल हैं चाहे वो पोलिटिकल हैं वो सारे सारे जरा है ना उन इलाके च थियां। मैं अपनी गाल को मुकेसा सारी गाल मुहार का मतलब ये है मैं दोहराना वाला कि भावलपुर चौलिस्तान का जरा पानी का मुद्दा है चाहे जमीन का मुद्दा है जेरे के दुहाए जुड़े हैं उनका सिंध नाल कोई सांगा का नहीं। सिंध आप भी जरा है ना एक डाउन स्ट्रीम लोअर रिपेरियन के तौर पर एक मुतासरा सूबा है। सारा जरा बुनियादी मुद्दा है पानी का वो पंजाब नाल है। पंजाब ने जोर जबरदस्ती जरा है वो इंडस वाटर ट्रीटी किया और सतलुज को वेच कने अपने वास्ते जरा है
चनाब और झेलम और कई हद तक सिंध रिवर दे नाल लिंक्स कैनाल नाल पानी महफूज किया और वाला उनके बाद जरा इंडस वाटर ट्रीटी है जी थोड़ी बहुत जरा है बहावलपुर दे चौलिस्तान दे इंटरेस्ट किते लिंक कैनाल्स रखिया गया वो भी न कीतिया 40-50 साल गुजरन के बावजूद भी और वाला जेरे वेले पानी की स्कैरसिटी आती है तो इंटरनली पंजाब अपर पंजाब को ज्यादा पानी रिलीज कर दे वो सराइकी इलाके और चौलिस्तान को पानी घट दे दे वो ये सारा का सारा मुद्दा जरा है ना कुछ सोचा नहीं रिसर्च करने की जरूरत है और पॉलिटिकली करेक्ट पोजीशन गिनने की जरूरत है तो ई गाल दे नाल मैं जरा है ना अपनी गाल मुकेसा कि सराइकियां को बहुत सारे हवाले नाल रिसर्च दी शिक्षा दी तालीम दी जरूरत है और इनके पहले कि असा जी सूबे की गाल करें हैं सूबा जरा है ना कला एक ना नहीं इनकी एक पूरी तैयारी है और अजकल के जो सराइकी पढ़े लिखे हैं उन्हें कुछ चाहिए है कि वो इन पासों तवज्जो देवें और वो इन्हें सारे चीज़ें को ज़्यादा एक नवी अख के नाल देखें।